सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 की गणित और अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक गणित। तो कल हमने पढ़ा था वर्ग कैसे करना है और घनफल कैसे करना है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्गमूल कैसे निकालना है। तो चलते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालना है तो हम इसका उदाहरण लेते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे आपको निकालना है 38 93 76। 38 93 76 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला ही काम क्या है वो देख लीजिए, आपको बनाने हैं 3 खंड, 1 2 और ये तीसरा खंड। आगे बात समझ में। अब करना क्या देखिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना कि वर्गमूल के अंदर अंक कितना आएंगे, यानी कि ये जो संख्या है 38 93 76, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अंक कितने आएंगे वो किस प्रकार आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, था जोड़े बनाने हैं। आपको इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बनाने हैं, इधर से 2 का जोड़ा यानी 2 अंक लेने हैं। तो 1 2 3 यानी कितने जोड़े बने, 1 2 3 जोड़े बने। तो आपके वर्गमूल में जो संख्या आएगी यानी इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसमें अंक भी कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। तो इधर से आपको रखना है, तो ये जो पहला दूसरा 2 जोड़े हैं, पहला ही जोड़ा जो है उसको आपको रखना मध्य खंड में, यहां पे 38। पहले जोड़े कहां पे रखना है, मध्य खंड में रखना है। और बाकी के जो जोड़े हैं इनको आपको रखना है तृतीय खंड में, 93 76। आगे बात समझ। तो इतना काम हमने कर लिया। अब जो अगला स्टेप है वो देख लीजिए वो क्या है। अब अगला स्टेप यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला ही स्टेप आपका क्या है वो देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, 38 में से घटाना है। अब 38 में से घटाना क्या है वो देख लीजिए, यानी कि आपको ऐसी संख्या जिसका वर्ग 38 से अधिक नहीं होना चाहिए, 38 से कम भले ही हो। 38 से अधिक नहीं होना चाहिए, 38 से कम भले ही हो, 38 के बराबर भले ही हो, लेकिन 38 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम घटाएंगे, जैसे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो वो तो घट रहा है। 2 का भी घट रहा है, 3 का भी घट रहा है, 4 का भी घट रहा है, 5 का, 6 का 36 घट रहा है। अब 7 का 7 7 49, 38 से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो कौन सा सही उपयोगी बैठ रहा है यहाँ पे, 6। किसका बैठ रहा है, 6। तो सबसे पहला स्टेप है आपको क्या करना है, 38 में से घटाना है। क्या घटाना है, सबसे पहला स्टेप 38 माइनस किसका, उस संख्या का वर्ग कि वो 38 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी क्या घटाया हमने, 6 का स्क्वायर घटाया। 38 में से हमने क्या घटाया, 6 का स्क्वायर, क्या बचा, 6 का स्क्वायर 36, तो 38 माइनस 36 क्या बचा, 2। क्या बचा, 2। अब जो स्टेप है वो ध्यान से देखना, हमने किसका वर्ग घटाया, 6 का वर्ग घटाया, उसको आपको लिखना है यहां पर। कहां पे लिखना है, यहां पर। 6 का वर्ग घटाया, यहां पे लिखना है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपको 6 का क्या करना है, दुगुना करना है। 6 का क्या करना है, दुगुना करना है, और दुगुना करके लिखना है यहां पे। तो 6 का दुगुना कितना होता है, 12। 6 का दुगुना कितना होता है, 12। 12 हमने लिख दिया यहां पर। और ये जो शेषफल आपका आया है 38 में से घटाने के बाद 2, उसको रखिए 9 से पहले यहां पर, उसको रखिए 9 से पहले यहां पर। आगे बात समझ। तो पहला स्टेप आपको ये करना है, सबसे पहले 38 में से घटाना है, यानी हमने 6 का वर्ग घटाया, यानी कोई भी संख्या उसका वर्ग, इससे मतलब 38 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा उपयोग बैठ रहा है, 6। आगे बात समझ। तो किसका वर्ग घटाया, 6 का, वो लिख दिया यहाँ पे, और 6 का दुगुना करके लिख दिया हमने 12 यहाँ पे, और ये जो शेष बचा 2 वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब वही प्रक्रिया है भाग देने की और घटाने की। तो दूसरा स्टेप क्या है वो देख लीजिए आप, नया भाज्य क्या हो गया, 29। नया भाज्य क्या हो गया, 29। आगे बात समझ। अब तीसरा स्टेप क्या है वो देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो नया भाज्य आया 29, इसमें भाग देना है किसका, 12 का। ये जो हमने डबल करके लिखा ना यहाँ पे 12, अब ये 12 आएगा भाग देने के काम। तो 12 का भाग 29 में दिया तो भागफल कितना आया, 12 दूना
24 दो बार गया, तो वो भागफल लिख दीजिए यहाँ पर, 12 दूना 24। और शेषफल कितना आया वो देख लीजिए, तो 29 माइनस 24 5, वो 5 लिखना आपको 9 और 3 के बीच में। आ गई बात समझ में? अब अगला स्टेप देख लीजिए। हाँ, नया बाज्य क्या आ गया आपका 5 3 53। अब क्या करना है आपको, संशोधित बाज्य निकालना है। क्या निकालना है? संशोधित बाज्य। तो संशोधित बाज्य कैसे निकालना देख लीजिए। यहां पे जो अंक आएंगे इनका द्वंद्व घटाना है। यहां पे जो अंक आएगा उसका क्या करना है? द्वंद्व घटाना है। तो संशोधित बाज्य क्या हो जाएगा आपका 53 माइनस क्या 2 का द्वंद्व, 2 का एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है? उसी संख्या का वर्ग। तो 53 माइनस 4 कितना हो गया? गुण 50। तो आपका संशोधित बाज्य क्या आया? गुण 50। अब अगला स्टेप क्या होगा? गुण 50 में भाग देना किसका? 12 का। भाग कितनी बार गया? 12 12 चौक 48। कितनी बार गया? 4 बार। शेष 1 वो लिखना है यहाँ पर। आगे बात समझ में? शेषफल 1 वो लिखना है यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था? जितने जोड़े होंगे उतने ही क्या होंगे? वर्गमूल में अंक होंगे। तो 6 2 4 यानी कि आपका वर्गमूल तो आ गया है, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 624। लेकिन आपका प्रोसेस क्या रहेगा? अंतिम शेषफल आपको क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। अंतिम शेषफल क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। तो अब केवल हम क्या निकालेंगे? अंतिम शेषफल निकालेंगे। तो शेष क्या बचा? 1। तो अब नया यानी कि नई संख्या अब क्या हो गई? 17। आगे बात समझ में? अब अगला स्टेप 17 में से घटाना है। अब पहले हमने 2 का द्वंद्व तो घटा दिया, अब क्या करना है आपको? 2 4 यानी इन दोनों अंकों का, 2 और 4 दोनों अंकों का द्वंद्व घटाना है। तो 2 अंकों का द्वंद्व कैसे निकालते हैं? 2 4 2 4। द्वंद्व क्या होगा? 2 इंटू 4 निकालते हैं ना भाई। 2 अंक ए बी, इसका द्वंद्व क्या होगा? 2ab। निकाला कि नहीं निकाला? कैसे? ये ए बी ए का बी से, ए का बी से, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया? 2ab। 2 अंकों का द्वंद्व निकालना आपको बताया था पिछली बार। तो अब देखिए 17 में से क्या घटाएंगे? 2 और 4 का द्वंद्व। तो दोनों अंक 2 और 4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने किसका? 2 का द्वंद्व तो घटा दिया। अब आगे ये 4 अंक आ गया, तो अब 17 में से क्या घटाना है? 2 और 4 दोनों का द्वंद्व घटाना है। वो क्या होगा? 2 इंटू 4 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 8 दूनी 16। कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। ये 1 लिखना है आपको यहाँ पर, ये 1 लिखना है आपको यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नई संख्या क्या आ गई? 16। अब अगला स्टेप तो अंतिम शेषफल। अब क्या करना है? ये जो नई संख्या है ये 16, इसमें सब क्या घटाना? देखिए दोनों अंकों का द्वंद्व घटा दिया। अब केवल ये वाला जो अंक बचा 4, इस 4 का आपको क्या करना है? द्वंद्व घटाना। तो एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? उसी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आ गया? 0। आगे बात समझ में? तो ये आपको इस प्रकार करना है। तो इसका जो आपके आंसर आया वो क्या आया? 624। अतः वर्गमूल क्या हो जाएगा? 624। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे ना बात समझ में? ये इस प्रकार देखिए आपको करना क्या है। यहां पे जो वर्गमूल का अंक आया उसको छोड़ दीजिए। अब जैसे इधर ये वर्गमूल का अंक आता है तो आपको जब घटाते वक्त क्या करना? पहले इसका द्वंद्व, फिर इन दोनों का द्वंद्व और फिर 4 का द्वंद्व। आगे ना बात समझ? जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ए बी सी ये 3 है, तो पहला आप ए का द्वंद्व ले लीजिए, फिर आप क्या लेते हो? दोनों का ए बी का द्वंद्व, फिर आप क्या लेते हो? ए बी सी का द्वंद्व, फिर आप क्या लेते हो? वापिस बी सी का द्वंद्व, फिर आप क्या लेते हो? सी का द्वंद्व। इस प्रकार करते हैं ना, घटते क्रम में चलते जाते हैं। अगली बात समझ में? तो ये होता है वर्गमूल निकालने का तरीका। तो इसके 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, आपकी किताब का ही उदाहरण है। वर्गमूल आपको निकालना है किसका? 41
25 गुण 50 और 29, यानी कि 41254929 इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला ही काम क्या होता है, आपको जोड़े बनाने हैं, इधर से जोड़े बनाने हैं। 1 2 3 4, कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने। कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने। तो मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें अंक भी कितने होंगे, 4 अंक होंगे। तो अब अगला स्टेप आपका क्या हो गया, आपको खंड बनाने हैं। ये लीजिए, तो ये जो पहला जोड़ा है इसको आपको रखना है यहां पर। सॉरी, पहला जोड़ा रख दिया आपने यहां पर। बाकी के जोड़ों को क्या करना है, 2 5 4 9 2 9, इन सबको रखना है तीसरे खंड में। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब जो आपका पहला ही स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 41 में से घटाएंगे। 41 में से अब देखिए क्या घटाओगे आप, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 7 7 गुण 50, जो कि 41 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि कहां पे से बैठ रहा है, ये 6 पे। तो 41 में से क्या घटाना है, 6 का स्क्वायर। तो कितना बचेगा, 6 चंगी 36 और 36 और 5 होता है 41। तो 41 में से 6 का स्क्वायर घटाया, क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए किसका वर्ग घटाया हमने, 6 का। तो 6 का वर्ग घटाया तो रखिए 6 को यहां पर। आगे बात समझ में। शेषफल कितना बचा, 5, उस 5 को रखिए 2 से पहले। आगे बात समझ में। और किसका वर्ग घटाया, 6 का। तो इस 6 का आपको करना है दुगुना, क्या करना है, इंटू 2, कितना आएगा, 12, वो 12 रखिए यहाँ पर। अब जो प्रोसेस है वो आपका चलता जाएगा, भाग देते जाइए और द्वंद घटाते जाइए। क्या घटाना है, जो वर्गमूल के अंक आएंगे उनके द्वंद को आप घटाते जाइए। तो पहला वर्गमूल का अंक तो आपके आ गया 6। आगे बात समझे। अब अगला स्टेप देखिए, हाँ, नई संख्या क्या हो गई, या आप इसको बोल सकते नया भाज्य। नया भाज्य क्या हो गया आपका, 52। तीसरा स्टेप, अब आपको क्या करना है, 52 में भाग देना है, किसका, 12 का। तो भाग कितनी बार गया, भागफल बार चौक 48 और शेषफल 48 और 4 52। तो भाग कितनी बार गया, 4 बार। उस 4 को लिखिए आप यहां पर, और शेष कितना, 4, उसको लिखिए यहां पर। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य आपका क्या आया है, 4 5 45। तो अब इसका संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य, तो 45 में सब क्या घटाएंगे, 4 का द्वंद घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 4 का द्वंद, यानी एक अंक का द्वंद क्या होता है, उसी का वर्ग। तो 45 में से क्या घटाना है, 16 घटाना है। तो कितना बचेगा, 29। कितना बच गया, 29। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप क्या है आपका, 29 में भाग देना है, किसका, वापस 12 का। तो भाग कितनी बार गया, 12 24, शेष कितना बचा, 24 और 5 29। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कितनी बार गया भाग, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। शेष कितना बचा, 5। ये 5 लिखना है आपको यहाँ पर। आगे बात समझ में। अब देखिए शेष लिख दिया यहाँ पर। अब जो अगला स्टेप है वो क्या है, देख लीजिए, नया भाज्य। नया भाज्य क्या आया आपका, 54। अब क्या करना है, इसका संशोधन करना है। तो यहीं पे लिख देते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, अब 54 में से अब क्या घटाना है, पहले हमने 4 का द्वंद घटा दिया और नया वर्गमूल का अंक आ गया आपका 2। यानी अब 54 में से घटाना क्या है, 4 2 का द्वंद, यानी कि 2 अंकों का द्वंद घटाना है, 4 2 का। तो 2 अंकों का द्वंद क्या होता है, 2ab। तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 2। तो 4 × 8 8 × 16। तो 54 में से 16 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 38। यह आपका आ गया संशोधित भाज्य। अब अगला स्टेप क्या है वो देख लीजिए,
छठा सातवां स्टेप। अब क्या करना है आपको, 38 में भाग देना किसका, 12 का। भाग कितनी बार गया, 12 36, और शेष कितना बचा, 36 37 38 2, कितनी बार गया भाग, 3 बार, वो 3 लिखिए यहाँ पर, और जो शेष बचा है उसको कहाँ पे लिखना है, अगले 4 और 9 के। अब ध्यान से देखना, 6 4 2 3, यानी कि आपका वर्गमूल तो आ गया, वर्गमूल आपका आ गया। अब आपको अंतिम शेष पर लेके आना है, 0 लेके आना है। तो अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो नई संख्या क्या हो गई, नई संख्या क्या हो गई आपकी, 29। और अब अगला स्टेप क्या होगा, 9वां, यानी कि 29 में से आप क्या घटाओगे, 29 में से घटाएंगे, देखिए हमने पहले 4 का द्वंद्व घटाया, फिर अगला वर्गमूल अंक आया 2, तो फिर हमने क्या किया, 4 और 2 का द्वंद्व घटाया, आगे बात समझ। अब अगला वर्गमूल अंक आ गया 3, तो अब आप क्या करोगे, 4 2 3, 3 अंकों का द्वंद्व घटाओगे। तो 3 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, ए बी सी, 3 अंक है उसका द्वंद्व क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2ac होता है ना, ये ए बी सी AC AC प्लस AC प्लस बी स्क्वायर, ये बात समझ में। तो ये घटाना आपको, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 इंटू 3, अगली बात समझ में। तो ये कितना आएगा देख लीजिए, 29 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 12 24, 24 और 4 28, क्या आया 1, आगे बात समझ। और ये 1 लिखना है आपको यहाँ पर, 1 लिखना है यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नई संख्या 12। अब क्या करेंगे, 12 में से घटाएंगे, देखिए पहले हमने 4 का द्वंद्व घटाया, फिर हमने 4 2 का द्वंद्व घटाया, फिर हमने 4 2 3 का द्वंद्व घटाया। अब किसकी बारी आएगी, 2 3 का द्वंद्व। तो 2 अंकों का द्वंद्व कैसे घटाते हैं, 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 0, वो 0 लिखिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नई संख्या क्या आ गई, 0 9। अब अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल क्या करेंगे, 9 में से क्या घटाएंगे, देखिए 4 का द्वंद्व घटा दिया पहले, फिर हमने 4 2 का घटाया, फिर हमने 4 2 3 का घटाया, फिर इधर से घटेगा, यानी इधर से ये हट जाएगा, यानी 2 3 का द्वंद्व घटा दिया, फिर ये भी हटेगा, यानी क्या बचेगा 3 का द्वंद्व। 3 का द्वंद्व क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 9 बराबर 0, तो अंतिम शेषफल क्या आ गया 0। आगे बात समझ में। तो ये आपको इस प्रकार करना है, आगे बात समझ में, ये देख लीजिए। तो ये होता है वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल के अंक आगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, भाग कुछ नहीं देना है, उसके बाद में आपको केवल शेषफल निकालना है। और वो शेषफल कैसे निकला है, यहाँ पे द्वंद्व घटाते जाइए। जैसे सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 29, तो 29 में से क्या घटाना है, 4 2 3 का द्वंद्व, फिर जो शेषफल आया 1 वो लिख दिया यहाँ पे, फिर 12 में से 2 3 का द्वंद्व, फिर जो शेषफल आया 0 वो लिख दिया यहाँ पे, फिर 9 में से 3 का द्वंद्व, और फाइनल में क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो ये होता है वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका। तो कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको वर्गमूल निकालना है 59 0 गुण 50, 59 0 गुण 50, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला ही काम आपको क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं, इधर से किधर से, इकाई के अंक से, आगे बात समझ में, यानी इधर राइट ओर से जोड़े बनाने। तो सबसे पहले इसके जोड़े बनाते 1 2 3, आगे बात। अब इसमें अगर 1 अंक है तो इधर क्या कर दीजिए आप, 0 लगा दीजिए, 0 5 लगा सकते हो, 0 5 या कुछ भी मत लगाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। आगे बात समझ, 2 2 2 इधर से लेने हैं आपको, इधर से नहीं, आपको इधर से नहीं लेना कि 59 0 4 9, इधर से नहीं लेना, हमेशा किस तरफ से लेना, राइट तरफ से, गुण 50,
एक जोड़ा, 90 दूसरा जोड़ा, और ये 5 ये आपका हो गया तीसरा जोड़ा। यानी कि जो वर्गमूल आएगा उसमें अंक कितने होंगे आपके? 3 अंक होंगे। आगे बात समझे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है? 3 खंड बनाने हैं। आपको क्या करना है? 3 खंड बनाने हैं। ये लीजिए, तो इस वाले मध्य खंड में क्या रखेंगे? पहला ही जोड़ा 5 को रख दीजिए मध्य खंड में। बाकी के जोड़े 90 गुण 50 इनको रख दीजिए आगे। अब जो आपका अगला स्टेप है वो क्या है आपका? देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप आपका, अब करेंगे वर्गमूल निकालना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? 5 में से आपको घटाना है। घटाना क्या है? मैंने आपको बताया था, कोई संख्या उसका आपको वर्ग घटाते रहना है। 1 का वर्ग 1, तो 1 से बड़ी संख्या क्या है? 2, तो 2 का भी घट रहा है। 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल 5 से कम है। 3 का देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, जो कि क्या है? 5 से अधिक है। इसका मतलब क्या घटाना है आपको? 2 का वर्ग घटाना है। यानी 5 में से क्या घटाना है? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 5 माइनस 4 क्या होता है? 1। आगे बात समझे। अब किसका वर्ग घटाया हमने? 2 का वर्ग घटाया। तो जिस संख्या का वर्ग घटाया उसको लिख दीजिए यहाँ पर। ये आपका आ गया वर्गमूल का पहला अंक आ गया। ये कितना बचा? 1, वो लिख दीजिए यहाँ पर। और अगला स्टेप कि ये जो 2 है इसका दुगुना, यानी इंटू 2, 2 दूनी 4, वो लिख दीजिए यहाँ पर। अब वही प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं। तो दूसरा स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य आपका क्या हो गया? 19। आगे बात समझ में। अब तीसरा स्टेप, अब क्या करेंगे? आप भाग देंगे। 19 में आप भाग दीजिए किसका? 4 का। 19 में 4 का भाग लगेगा, तो भाग कितनी बार गया? 4 चौक 16। भाग कितनी बार गया? 4 चौक 16। और शेष कितना बचा? 16 और 3 19। कितनी बार गया भाग? 4 बार, वो लिखिए यहां पर। शेष कितना बचा? 3, वो लिखिए 9 और 0 के बीच। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप आपका कि नया भाज्य क्या है आपका? अब क्या हो गया? 3 0 30। नया भाज्य क्या हो गया? 30। अब अगला स्टेप, या यहीं पे निकाल लीजिए संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य वो क्या हो जाएगा? 30 माइनस, अब ये जो वर्गमूल का अंक आया किसमें? तीसरे खंड में। इसका क्या करना है आपको? द्वंद्व करना है। तो एक अंक का द्वंद्व क्या होता है? उसी का स्क्वायर। तो 30 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14। तो आपका संशोधित भाज्य क्या आ गया? 14 आ गया। अब 14 में भाग देना है किसका? 4 का। तो भाग कितनी बार गया? 4 3 12। शेष कितना आया? 12 और 2 14। कितनी बार गया? 3 बार गया। शेष कितना बचा? 2, वो लिखना आपको यहाँ पर। अब आपका वर्गमूल तो आ गया कितना? 243। अब केवल आपको अंतिम शेष पर लेके आना है 0। तो अगला स्टेप, नई संख्या। नई संख्या अब क्या होगी आपकी? 24। क्लियर। तो संशोधित संख्या, संशोधित, आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संशोधित संख्या, संशोधित भाज्य, संशोधित शेषफल, यानी आपको अंतिम शेषफल ही निकालना है। भाज्य तो हम लेंगे नहीं क्योंकि अब इसमें हम किसी का भाग दे नहीं रहे, तो अब हम क्या कर रहे हैं? केवल शेषफल निकाल रहे हैं। तो संशोधित संख्या क्या हो जाएगी आपकी? अब 24 में से क्या घटाएंगे? अब 4 का द्वंद्व तो हमने घटा दिया। अब 4 और 3 का द्वंद्व, तो 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है? 2ab, 2 × 4 × 3, 4 3 12, 12 2 24। क्या आया? 0। वो 0 लिख दीजिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नई संख्या क्या बन गई आपकी? अब 0 9। और अब ले लीजिए अंतिम शेषफल। अंतिम शेषफल क्या हो जाएगा? 0 9। अब इसमें से क्या घटाएंगे भाई? हमने 4 का द्वंद्व घटा दिया, 4 3 का घटा दिया, अब 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व 9, क्या आया? 0। अतः वर्गमूल क्या आएगा आपका? अतः वर्गमूल आएगा आपका 243। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6।
किसका वर्गमूल निकालना? 16 97 44, 16 97 44। जोड़े बनाने सबसे पहले 1 2 3 जोड़े। आपको क्या करना है? 3 खंड बनाने हैं। मध्य खंड में पहला जोड़ा रखना है, बाकी के अंक सारे तीसरे खंड में रखने हैं। अब स्टेप क्या है आपका? सबसे पहला स्टेप 16 में से आपको घटाना है, 16 में से घटाना है। अब देखिए 16 में से क्या घटाएंगे? यानी ऐसी संख्या का वर्ग, यानी कि संख्या का वर्ग 16 के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 का 3 3 4 का 4 चौक 16, तो बराबर है, अधिक तो नहीं है, तो बराबर हो सकता है। तो इसमें से क्या घटाएंगे? 4 का स्क्वायर, कितना आया? 0। क्या घटाया हमने? 4 का वर्ग, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे। शेष क्या आया? 0, वो लिख दीजिए यहाँ पे। और 4 का दुगुना, 4 इंटू इसका दुगुना क्या होता है? 8, वो लिख दीजिए यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब जो आपका अगला स्टेप है वो क्या है? नया भाज्य। नया भाज्य आपका क्या हो जाएगा? 0 9। अब अगला स्टेप, अब आपको क्या करना है? भाग देना है। तो ये 9 है, 9 में भाग दीजिए 8 का। तो भाग कितनी बार गया? 1 बार। और शेष कितना आया? 1। तो भाग गया 1 बार, शेष आया 1, वो लिख दीजिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप आपका कि नया भाज्य क्या हो गया? अब 17। नया भाज्य 17। अब निकालना आपको संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे? 17 में से क्या घटाएंगे? 1 का द्वंद्व। तो 17 माइनस 1 का द्वंद्व 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। आगे बात समझ में। अब अगला स्टेप, तो संशोधित भाज्य आ गया 16। अब अगला स्टेप क्या होगा? 16 में आपको भाग देना किसका? 8 का। किसका भाग देना है? 8 का। तो भाग कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितना बचा? 0। तो भाग कितनी बार गया? 2 बार। और शेष कितना बचा? 0, वो लिख दीजिए यहाँ पर। यानी कि वर्गमूल के आपके तीनों अंक आ गए 412। अब आपको केवल क्या करना है? भाग भाग कुछ नहीं देना है, आपको केवल संशोधित जो लास्ट शेषफल है वो निकालना है। तो अगला स्टेप, नई संख्या क्या होगी? 04 04 संशोधित संख्या। अब 04 में से देखिए 1 का द्वंद्व तो हमने यहाँ पे घटा लिया। अब आपको 1 2 का द्वंद्व घटाना है। क्या करना है? 1 2, दो अंकों का द्वंद्व कैसे? 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2। तो 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, वो 0 लिख दीजिए यहाँ पर। अब अगला नई संख्या क्या आ गई आपकी? 04। अब अंतिम शेषफल, आप इसको लिख सकते हैं अंतिम संशोधित शेषफल। अंतिम संशोधित शेषफल वो क्या हो जाएगा? 04। अब क्या करना है? 1 का द्वंद्व हमने घटा लिया, 1 2 का द्वंद्व हमने घटा लिया। अब लास्ट क्या बचा? 2 का द्वंद्व 2, क्या बचा? 0। तो अंतिम शेषफल क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो ये हो गया। अतः वर्गमूल क्या आ गया आपका? अतः वर्गमूल आपका आ गया 412। आगे बात समझ में। वर्गमूल निकालना किसका? 12 65 625। 12 65 625 आपको इसका वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहला ही काम क्या होता है? आपको जोड़े बनाने हैं, वो भी इधर से 1 2 3 और ये 4। यानी कितने जोड़े बने? 4। यानी वर्गमूल में अंक कितने होंगे आपके? 4 अंक होंगे। तो सबसे पहला ही स्टेप आपको 3 खंड बनाने हैं। मध्य खंड में आपको रखना है पहला जोड़ा, क्या है आपका? 1। बाकी के 26 56 25 रख दीजिए यहाँ पर। अब जो अगला स्टेप है वो है आपका पहला स्टेप। 1 में से आपको घटाना है ऐसी संख्या का वर्ग जो कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर और 1 से कम भले ही हो सकता है। तो ऐसा तो कौन सा है? केवल 1 है। क्या है? 1। तो 1 में से हम क्या घटाएंगे? 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 0। देख लीजिए 1 में 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी बराबर हो जाना चाहिए लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए।
तो हमने क्या घटाया, 1 का वर्ग। तो किसका वर्ग घटाया, 1 का, वो लिख दीजिए यहाँ पर। क्या बचा, 0, वो लिख दीजिए यहाँ पर। आगे बात समझे। और इस 1 का दुगुना, 1 का दुगुना कितना होता है, 2, वो लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया प्रोसेस। अब भाग देना है और घटाना है, भाग देना है और द्वंद्व से गुणा करके घटाना है। अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा, नया भाज्य। नया भाज्य क्या हो गया आपका, 0,2। अब अगला स्टेप 0,2 में भाग देना है 2 का। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार ही जाता है। शेष क्या बचा, 0। कितनी बार गया भाग, 1 बार, वो लिख दिया 1 यहाँ पर। शेष क्या बचा, 0, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य क्या हो गया, 0,6। संशोधित भाज्य, अब आपको पता ही है 0,6 में से क्या घटाना है, 1 का द्वंद्व। 1 का द्वंद्व क्या होता है, 1 का स्क्वायर। 6 में से 1, 5। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, 5 में भाग देना है 2 का। भाग कितनी बार गया, 2 बार। शेष कितना बचा, 1। भाग कितनी बार गया, 2 बार। शेष क्या बचा, 1, वो 1 लिख दीजिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य आपका क्या हो गया, 15। अब संशोधित भाज्य, 15 में सब क्या घटाना है, 1 का द्वंद्व तो घटा दिया। अब 1, 2 का द्वंद्व घटे। 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, 2 × 1 × 2। 2 दूनी 4, क्या बचा, 11। अब अगला स्टेप आपका, अगला स्टेप कौन सा, छठा, 7वां। अब क्या करना है, 11 में भाग देना है किसका, 2 का। भाग कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 5 बार। शेष क्या बचा, 1। भाग कितनी बार गया, 5 बार। शेष क्या बचा, 1, वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4 जोड़े, 1, 2, 3, 4, यानी कि आपका जो वर्गमूल है वो तो आपका आ गया। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 1125। अब आपको केवल अंतिम शेषफल निकालना है। तो अब नई संख्या आपकी क्या होगी, 16। 8वां स्टेप, नई संख्या 16। आगे बात समझ में। अब संशोधित संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 16 में सब क्या घटाना है, हमने 1, 2 का भी अभी घटा दिया था। अब 1, 2, 5 का, तो 3 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, b² प्लस 2ac, यानी b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 5। 16 में से क्या घटाना है, 5 दूनी 10 प्लस 4, 14, क्या आएगा, 2, वो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब अगला स्टेप 9वां, नई संख्या क्या होगी आपकी, 22। संशोधित संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 22 में से अब क्या घटाना है, 2 और 5 का द्वंद्व। हमने 1 का घटाया, फिर हमने 1, 2 का घटाया, फिर हमने 1, 2, 5 का घटा दिया। अब 2, 5 का घटाना है, यानी कि 2 × 2 × 5, 5 10 दूना 20, कितना बचा, 2, वो 2 लिखना आपको यहाँ पर। अगला स्टेप, नई संख्या आपकी क्या हो गई, नई संख्या हो गई आपकी 25। अब अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 25 में सब क्या घटाना है, 5 का द्वंद्व घटाना है। 5 का द्वंद्व, 5 × 25, 5 का स्क्वायर, क्या आया, 0। यह आपका आ गया अंतिम शेषफल। आगे बात समझ में। अब अतः वर्गमूल क्या हो गया, 1125। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो 12 65 625 का वर्गमूल क्या होगा, 1125। तो आज के लिए इतना ही। तो प्रश्नावली 1.3 का जो टॉपिक है वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे निकालना है वो हमने कर लिया और इसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए वो तो यहाँ पे हो गए, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको घर पे करना है होमवर्क की तरह। और जो भी समझ में नहीं आए तो आप वापस बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।